Good morning, dear student. As you know, we are reading our 10th chapter, Gravitation, and in our last lecture, we will discuss some important topics related to this chapter. First one is gravitation. What is gravitation and what is the universal law of gravitation? And in our last lecture, we will also discuss free fall. Free fall is if any object is attracted by the force of earth towards its center, or any object if moving with a gravitational force which is produced by the earth is called free fall. कोई भी ऑब्जेक्ट तब फ्री फॉल कहलाती है जब वो किसके अंदर काम करती है, किसके अंदर मूव होती है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर। ठीक है, जब उस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता है और अगर हम उस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से क्या करते हैं, किसी हाइट पर ले जाकर के छोड़ देते हैं तो दोबारा से वो अर्थ की ओर अट्रैक्ट होती है। तो इसके पीछे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिस मोशन में केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होता है, तो उसमें क्या होता है, एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। और इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी से डिनोट किया जाता है। और इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। इससे आगे स्टार्ट करते हैं। वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने जाना था कि फोर्स किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है, मास और एक्सेलरेशन का। लेट द मास ऑफ स्टोन इज इन एक्टिविटी 10.2 BM। तो अगर हम यहाँ पर मान लें किसी ऑब्जेक्ट का स्टोन का मास कितना है, m है, वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इज डिनोटेड बाय g। और इससे पहले हम जान चुके हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है तो उसमें क्या होता है, एक एक्सेलरेशन होता है जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो मास और उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया F इक्वल टू एम जी। फ्रॉम इक्वेशन 10.4 एंड 10.6 वी हैव एम जी इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। और इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया है। ठीक है, वेयर द मास ऑफ वेयर एम इज़ द मास ऑफ अर्थ, जहाँ पर एम जो आपको दिखाया गया है ये क्या है, ये अर्थ का मास है। एंड डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। और यहाँ पर डी है आपका किसी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है अर्थ से। लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन द नियर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस डी इन इक्वेशन 10.7 विल बी इक्वल टू आर। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अर्थ के सरफेस के नज़दीक है तो यहाँ पर जो इक्वेशन है उसमें डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर
वो रेडियस के बराबर हो जाएगा, अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगा। थस फॉर द ऑब्जेक्ट ऑन द नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एम जी इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, या जी इक्वल टू हो गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर। क्योंकि क्या है, अर्थ एक पूरा सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर के रूप में है, लेकिन वो भी एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। तो इसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज होती है उसकी पोल से उसके इक्वेटर की ओर। द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की रेडियस बढ़ रही है तो क्या होगा, उसका जो जी का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर रेडियस कम हो रही है तो जी की वैल्यू क्या होगी, हाई हो जाएगी। तो अगर हम देखें, क्योंकि रेडियस पोल्स में क्या है, कम है, तो यहाँ पर जी की वैल्यू हाई होगी और इक्वेटर में ये कम होगी, ठीक है, लो होगी। फॉर मोस्ट calculations we can take g to be more or less constant on the near of the earth। तो हम अगर देखें जी की जो वैल्यू हम लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, वो कहाँ पर लेते हैं, नियर टू अर्थ, जो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अर्थ के रेडियस से उसकी न्यूक्लियस की डिस्टेंस क्या है, सबसे कम है। बट फॉर ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज गिवन बाय इक्वेशन 10.7 के द्वारा हम उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सॉरी एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हम 10.7 यानी कि कौन से फॉर्मूले से दे सकते हैं, जी इक्वल टू कैपिटल जी एम कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर से, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट टॉपिक इज द कैलकुलेट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। अब हम यहाँ से जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वी शुड पुट द वैल्यू ऑफ जी। हमको कैपिटल जी की वैल्यू मालूम है, एम की वैल्यू, हमें अर्थ का मास पता है, और अगर रेडियस पता है तो हम इक्वेशन 10.9 नेमली यूनिवर्सली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम आराम से निकाल सकते हैं। तो जो वैल्यू आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल जी की, वो कितनी है, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ जी इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इतने फोर्स के साथ जो हमारी अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो मोशन है किसके अंडर, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड वट एवर ऑल ऑब्जेक्ट hollow or set big or small will fall from a height at the same rate। हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट जो खाली होते हैं और सॉलिड होते हैं, चाहे वो बिग हों, बड़े हों या फिर छोटे हों, विल वो सारे के सारे क्या होते हैं, अगर एक सेम हाइट से अगर फॉल कराए जाते हैं तो एक सेम रेट से वो क्या होते हैं, डाउनवर्ड मोशन में फॉल होते हैं। एक्टिविटी क्या करनी है आपने, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड अ स्टोन। एक पेपर का शीट और साथ में एक स्टोन लेना है। Drop, drop them simultaneously from the first floor of the building. Observe whatever both of them reach the ground simultaneously। हमने एक सीट का पेपर सीट को और एक स्टोन को सिमिलटेनियसली हमने उसे फर्स्ट फ्लोर से क्या करना है, छोड़ देना है, और ऑब्जर्व करना है कि क्या दोनों के दो
सिमिटेशनली ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। वी सी दैट पेपर रीचेज द ग्राउंड लिटिल लेटर दैन द स्टोन। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो पेपर सीट है वो ग्राउंड में थोड़ा देरी से पहुंचता है इन कंपेरिजन टू, अगर हम स्टोन की बात करें, स्टोन जल्दी से ग्राउंड में पहुंचता है और जो पेपर होता है वो हवा में थोड़ा उड़ते हुए आराम से नीचे जाता है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि जो एयर का रेजिस्टेंस है, पेपर का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होने की वजह से उस पर क्या लगता है? एयर रेजिस्टेंस लगता है, जो उसके मोशन को या फिर उसकी स्पीड को क्या करता है? कम करता है। द एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। तो एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर किसका काम करता है? फ्रिक्शन का काम करता है। फ्रिक्शन के क्या ऐसा फोर्स होता है जो हमेशा मोशन को अपोज करता है, ठीक है। द रेजिस्टेंस offered by air to the paper is more than the resistance offered by the stone। तो अगर जो यहाँ पर रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है पेपर के ऊपर, वो क्या होता है? वो ज़्यादा होता है, मोर अमाउंट में होता है। अगर जितना रेजिस्टेंस अगर स्टोन में अप्लाई किया जाए उससे उसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है। इफ़ वी डू द एक्सपेरिमेंट इन glass jar from which air has been soaked out, the paper and the stone will fall at the same rate। और अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को किसी बेल जार के अंदर, जिसके अंदर से सारी हवा को बाहर निकाल लिया गया हो, उसके अंदर कर रहे हैं, तो दोनों का जो फॉलोइंग रेट है वो सेम आएगा। We know that an object experience acceleration during free fall। हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है एक्सीलरेशन जब भी वो फ्री फॉल से होकर के जा रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 10.9 द एक्सीलरेशन experienced by an object is independent of its mass। हमने वहाँ पर देखा कि उसके मास से वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। दिस मीन दैट ऑल ऑब्जेक्ट hollow और सॉलिड, big or small, should fall at the same rate। According to a story, Galileo dropped different objects from the top of the Leaning Tower of Pisa in Italy to prove the same। इसके लिए गैलीलियो जो थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो लाइनिंग टावर है पीसा का, वहाँ वहाँ से उन्होंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्या किया? फॉल करवाया। As g is constant near the earth, all the equation for the uniform acceleratory motion of object become valid with acceleration a replaced by g। तो हाँ, क्योंकि हम जानते हैं जी कांस्टेंट हो जाता है अर्थ के सरफेस के नियर, तो जितने भी इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के, वो सब क्या हो जाते हैं? वो वैलिड हो जाते हैं। जितने भी एक्सेलरेशन को किसके द्वारा रिमूव कर दिया जाता है? जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के द्वारा, तो तब इक्वेशन क्या हो जाती हैं? वैसे हम जानते हैं इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए डी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, where u and v are the initial and final velocities, s is the distance covered in time t। तो यहाँ पर हमको सारी वैल्यूज़ पता है, हमने इन्हें लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था। तो ये सारी इक्वेशंस क्या हो जाती हैं? यहाँ पर वैलिड हो जाती हैं। In applying this equation, we will take acceleration A to be positive when it is in the direction of the velocity।
तो यहाँ पर जी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखने को मिलती है। कब पॉजिटिव दिखती है, जब जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो सेम होती है जिस डायरेक्शन में, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक है, अगर डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो वर्क क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा और जी की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है वो अर्थ के द्वारा अट्रैक्शन वाला फोर्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला एक फोर्स है। तो यहाँ पर फोर्स लगाने वाला हमारी अर्थ है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन में पॉजिटिव होगा। और क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जा रहा है तो यहाँ पर वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सॉरी एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स के वो अगेंस्ट अगेंस्ट वो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जो जो जी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। द एक्सेलरेशन ए विल बी टेकन एज नेगेटिव व्हेन इट अपोज द मोशन। तो जब मोशन का अपोज होगा तो जो जी की वैल्यू होगी वो कैसे होगी, वो निगेटिव होगी। इसके बाद आपको बहुत यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए हैं। एक बार आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।